तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके पीएससी के द्वारा आज अपर पीसीएस का एग्ज़ाम था जो कि हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आप सभी ने दे भी दिया होगा और देख भी लिया होगा। अब इस पेपर के बारे में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आया था पेपर और क्या इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है। अभी हम कट ऑफ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये देख लेंगे कि क्या कैसे रहा। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं ये जीएस वाला फर्स्ट पेपर है। तो अगर हम इसमें बात करें कि उत्तराखंड वाला पोर्शन किस तरीके से आया था, ये जीएस वाला पोर्शन किस तरीके से आया था, तो आप जैसे प्रश्नों के क्रम में देख रहे होंगे तो थोड़ा सा लेंदी बना दिया था इस पेपर को, है ना। तो अगर हम बात करें जीएस की किस तरीके से प्रश्न आए थे, तो जैसे कुछ तो बहुत फैक्चुअल पोर्शन है, जैसे कि ये है आपका राष्ट्रीय उद्यान वाला, तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जैसे जो बंदरगाह वाला है इजी पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद हम जैसे कोपेन वाला देखें तो कोपेन वाला थोड़ा सा आप इसको याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो थोड़ा सा ऐसे कुछ कथन कारण वाले प्रश्न नए तरीके से, जो आपका यूके पीएससी का नया ट्रेंड भी है, उसमें इस तरीके से प्रश्न पूछने की नया पैटर्न चल गया है। ठीक है, जैसे कि आपने लोअर में भी देखा होगा, इस बार अपर में इनकी तादाद ज़्यादा देखने में मिली है संभवतः, है ना। फिर जैसे उत्तराखंड से सर्वाधिक कृषि भूमि, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, पशुपालन, ये जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कथन कारण वाले, वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी उत्तराखंड से जो भी प्रश्न पूछे थे अमूमन ड्यूरेबल थे। ठीक है, आप आसानी से उनको कर सकते हो। लेकिन ये नया तरीके से प्रश्न पूछा था उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को, तो ये वाला तो ईजी है, लेकिन एक दूसरा पूछा था वो थोड़ा सा आप उसको टफ में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करें क्रम में चीज़ें पूछी थी कि आपको पश्चिम से पूर्व की ओर लगानी है, पूर्व से पश्चिम की ओर लगानी है। ठीक है, खनिज पूछे गए थे, और इसमें थोड़ा सा ये मुश्किल कर सकता है आपको, केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम है जो 1977 का, इसमें लागू कौन कौन से मंत्रालय होते हैं, तो ये थोड़ा सा टफर साइट पे है। ठीक है, पंचामृत वाला पूछा था जो आपका ग्लासगो में हुआ था, जलवायु से संबंधित। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है हाल के दशकों में भारत की निशस्त्रीकरण नीति। ठीक है, ये इसलिए भी पूछा गया होगा संभवतः क्योंकि आपने जिसके ऑपरेशन सिंदूर देखा है, इससे संबंधित ये प्रश्न पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन इस बार जो फर्स्ट पेपर है वो डेटा के बेस पे ज़्यादा पूछा गया है। इसमें डेटा ज़्यादा पूछ लिया है कि स्पेसिफिक डेटा आप कितना जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने इसके कंपैरिजन अगर पिछले साल का अगर आप प्री देखें तो वो डायरेक्ट है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंदी है, कथन कारण या स्टेटमेंट 1 2 सिर्फ 2 सिर्फ 3, इस तरीके से प्रश्न इस बार उनकी बारंबारता ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, उत्तराखंड में 1/3 जैसे उत्तराखंड के कैंडिडेट को उसमें फ़ायदा होता है 1/3, लेकिन इस बार इस पेपर में आपको वो असर थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, इतना ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए या तो वो जनरली पूछेंगे, आज सामान्य हैं जो आसानी से कोई भी कर सकता है, जो उत्तराखंड से संबंध नहीं रखता है, अन्य राज्यों से जो लोग भी आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सोमचंद से उसने प्रश्न पूछा था, वो थोड़ा सा हाँ उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी 2006 का इसने मेयर वाला पूछ लिया कि सम्मेलन का वहाँ, तो जो कि मतलब ये है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाली बात है ना। बाकी जो सारी वोटियाँ इनको कब घोषित किया गया, इजी है। ठीक है, सिलक्यारा टनल से ये पूछ लिया था कि उसकी वो अंदर कितनी वो है। ठीक है, टनल की लंबाई पूछ ली थी। ठीक है, तो अगर हम इस ओवरऑल पेपर को देखकर बात करें तो लगभग ये मान के चले इजी भी नहीं कहेंगे और बहुत टफ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये मान के चलो बीच का मान के चलो, है ना, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन पिछले वाला जो 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ है उससे ये पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल और लेंदी भी है। पिछली वाला अगर आप पेपर देखेंगे 2024 का, उसका कंपैरिजन इस पेपर को अगर बात करें तो ये पेपर थोड़ा सा उसके कंपैरिजन मुश्किल होगा। दूसरी बात, जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में लगभग सभी लोग इसमें इस बार क्वालिफाई करने की दशा में होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पेपर देख ही लिया होगा कि पेपर उतना मुश्किल नहीं आया था जैसे कि पिछली बार आया था। पिछली बार सीसेट मुश्किल होने की वजह से आपका जो फर्स्ट पेपर था उसकी मेरिट बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सेकंड पेपर था वो करने लायक था, जिसकी वजह से इसकी जो फर्स्ट पेपर की कट ऑफ है उस पर असर देखने को कम नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो भी मार्क्स हैं उसके बेस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं लगभग कि कितने। तो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है ये
आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, अभी तो आंसर की नहीं आए, लेकिन मोटा मोटी आप अपनी राय में ये बता सकते हैं कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। और एक जनरल परसेप्शन हम देख लेते हैं कि कितने इसमें लोगों का स्कोर बन रहा है, कितना मुश्किल है, आसान है, क्योंकि हम लोग तब तक इसमें बात नहीं कर सकते जब तक सारे लोगों की इसमें राय ना हो और एक फ़िगर हमारे पास ना हो, है ना। तो इस वीडियो में हमने ये बात की है मोटा मोटी कि क्या इसका पेपर कैसा रहा। तो ये हम मान सकते हैं कि पिछले बार के कंपैरिजन ये थोड़ा सा टफ है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर इजी है, ठीक है। तो सेकंड पेपर से इस बार कुछ भी डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड होगा तो फर्स्ट पेपर से होगा। लेकिन ये भी देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगी, 100+ तो बिल्कुल नहीं जाएगी, उससे तो नीचे ही रहेगी। बाकी आप लोगों के कितने मार्क्स हैं आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इतना ही, बाकी आप लोग के कमेंट्स के बाद हम इस पर जल्द ही कट ऑफ पर वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।